अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्त अहबाब, आज 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की समाअत हुई और जैसा कि जज साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से ये कहा था कि आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को हाजिर रहने के लिए 8 अप्रैल यानी कि आज के दिन हाजिर रहने के लिए कहा था। लिहाजा उनके हुक्म के बमौजिब आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। मोटी मोटी बातें जो सोशल मीडिया पे सुनने में आई है, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ऑर्डर जो है वो साइट पर अपलोड नहीं हुआ होगा, लिहाजा जब वो ऑर्डर आएगा तो किसी न किसी तरह से हम उसका एक खुलासा पेश करेंगे। लेकिन चूंकि बहुत सारे दोस्त अहबाब का फोन कॉल मैसेज वगैरह आ रहा है और वो ये बता रहे हैं, पूछ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आज हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की समाअत में क्या हुआ, आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा की मौजूदगी के दरमियान क्या कुछ सुना गया, क्या कुछ कहा गया। तो आप लोग जानते हैं कि शुरू से अव्वले दिन से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज साहिबान का यही कहना होता है, अरेस्ट हर और गिरफ्तारी करो। गिरफ्तार क्यों नहीं करते? लेकिन गिरफ्तार नहीं किया जाता। आज भी सुनने में जो आया है सोशल मीडिया के थ्रू, उसमें भी यही कहा गया है कि अगर एक हफ्ते में ये चीजों को रजिस्टर नहीं कर देती हैं तो इनको गिरफ्तार कर लिया जाए, और अगर ये आकर के पिटीशन दायर करती हैं तो उस पर गौर खौस अदालत, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करेगी। इस तरह की चीजें सुनने में आ रही हैं। जैसा कि मैंने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ऑर्डर आएगा, तहरीर होगा, तहरीर हो करके बाई रिकॉर्ड आएगा तो उस पर कुछ कहा और सुना जा सकता है। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि अव्वले दिन से अरेस्ट हर, गिरफ्तार क्यों नहीं करते? गिरफ्तार कर लो। इस चीज की जो रट है, कहीं ना कहीं वो चीज एक तरह से समझी जा सकती है कि यहां पर कहीं ना कहीं गिरफ्तार करने की एक धौंस कहिए या डर कहिए या किसी तरह से एक जो कुछ भी कहिए, अरेस्ट हर, बस यही चीज सुना गया है। आज भी वही चीज सुना गया। और आप लोग जानते हैं कि आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने अव्वले दिन से कहा है कि नाहक के सामने झुकना नहीं है, गैर कानूनी ऑर्डर के सामने झुकना नहीं है। हम अदालत के, कोर्ट के, कचहरी के जरिया से आगे जाएंगे और अपने मामलात को रखेंगे। ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट में किसी ने जो है एक कुछ भी कह लीजिए, किसी शख्स ने कह दिया कि 55,000 करोड़ का मामला है तो उसको मान लिया गया। किसी यूट्यूबर ने कहा कि 25,000 करोड़ का मामला है, उसको सुन लिया गया, उसको मान लिया गया। किसी अदालत के जज ने यह कह दिया कि 10,000 करोड़ का मामला है, 15,000 करोड़ का मामला है और मान लिया गया। यूं ही तमाम मामलात वर्बली चल रहे हैं, कोई रिकॉर्ड नहीं है, कहा सुनी पर मामला चल रहा है। अदालतों का मानना तो यह हुआ करता है कि भाई आया जांच किया जाए, जांच पड़ताल की जाए, ना कि सिर्फ गिरफ्तारी और सिर्फ गिरफ्तारी की धौंस देते हुए और यह कहा जाए आपको कि आप फुला 100 करोड़ की प्रॉपर्टी को 5 करोड़ रुपए में दस्तखत कर दीजिए। उस पर भी एक समझिए कि सोने पे सुहागा कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए कि आप अपने रिश्तेदारों को भी प्रॉपर्टी पर आप साइन कर लीजिए। आपकी साइन नहीं चलती है तो उन लोगों को कन्विंस कर दीजिए। इस तरह की चीजें तो सुनने में नहीं आई थी, अभी तक नहीं आई हैं। अब देखना यह है कि क्या ऑर्डर आ जाता है और ऑर्डर में क्या यह लिखा जाता है कि एक शख्स बाप क्या बेटे का, बेटा क्या बाप के, मां क्या बेटे के, मां क्या बहन के, या अपने रिश्तेदारों के प्रॉपर्टी को क्या वो मैं अगर चाहता हूं मुझसे कहा जाए या कोर्ट कचहरी या पुलिस या थाना या कोई एजेंसी आकर के कह दे कि तुम अपने भाई के, तुम अपने बाप के, तुम अपने रिश्तेदार की प्रॉपर्टी को जो है साइन कर डालो, दस्तखत कर डालो, उस दस्तखत के बलबूते पर लोगों को 50-50 और 100-100 करोड़ की प्रॉपर्टी को नीलाम करते हुए यूं 5-10 करोड़ रुपए में औने पौने दे दिया जाए, तो यह बात तो कम से कम समझने वाली नहीं है, समझ में आने वाली नहीं है। अब देखना यह है कि वो कानूनी हैसियत से क्या डिक्टेशन करके या इमला करा करके या लिखवा करके क्या चीज आती है, वो चीजें देखने में आएंगी तो बातें समझ में आएंगी कि अब ये कानून बन चुका है कि मैं अपने भाई, अपने बहनोई, अपने बहन, अपनी मां, अपने बाप, तमाम लोगों की प्रॉपर्टी को मैं रजिस्टर करा सकता हूं। कानून किस तरह से इस चीज की इजाजत देता है, ये जब चीजें आएंगी तो देखा जाएगा। अभी तक हम ये समझते थे कि लेन देन के मामलात या पैसों के मामलात एक सिविल मैटर में आते हैं, लेकिन इस चीज को क्रिमिनल में बना देना और सोने पर सुहागा ये
कि उस चीज को बगैर जांच के, बगैर पड़ताल के, किसी भी तरह से अटैचमेंट के, किसी भी तरह के कोई भी मियाद और पैमाना लगाए बगैर ये कह देना कि ये 10,000 करोड़, 50,000 करोड़, और इसको जो है जरूरत नहीं है इस बात की कि आप पीएमएलए एक्ट, पहले हम लोग सुनते थे कि पीएमएलए एक्ट के तहत आगे बढ़िए, लेकिन अब बताया जा रहा है उस चीज की जरूरत नहीं है। अब बताया जा रहा है कि जरूरत नहीं है, ऑक्शन कर दीजिए, वरना इनको 1 हफ्ते के बाद जेल में डाल दीजिए। अगर जेल में डाल देते हैं तो क्या इससे तमाम उन लोगों को प्रॉपर्टीज दे दी जाएंगी जिन लोगों की, यहां मामला कुल देख करके कुल ये चीजें समझ में आ रही है कि लोगों को उनकी अमानतें देने की बात नहीं की जा रही है, लोगों को उनकी अमानतें लौटाने की बात नहीं हो रही है, बस प्रॉपर्टी को रजिस्टर करने में जितनी दिलचस्पी है उतनी और किसी चीज में दिलचस्पी नहीं है। अगर दिलचस्पी होती सरमायाकारों को उनकी अमानतें देने की तो कहीं ना कहीं कंपनी और अदालत, एजेंसी और थाने, जितने भी पुलिस स्टेशन है, सब मिल करके बैठते और कहते कि इनके पैसे कैसे दिए जाएं। लेकिन यहां पर देखा जा रहा है कि आप रजिस्टर कराइए वरना जेल जाइए। जेल आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा के लिए कोई नई बात नहीं है। जब वो अव्वले दिन नहीं डरी, जब वो अव्वले दिन नहीं झुकी, जब वो सहमी नहीं, तो आज किस चीज से ये डरा ले जाएंगे। ये मैं मानता हूं कि जिस दिन आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा एक बार फिर से जेल में डाल दी जाएंगी, उस दिन इंशाअल्लाह ताला, उससे पहले तो बहुत सारी प्रक्रिया है, बहुत सारी ऐसी कार्रवाइयां हैं, कोर्ट कचहरी, अदालत, कानून और कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसी एक शख्स के हाथों से नहीं चलता है। अभी रिव्यू दिया जाएगा। कहीं ना कहीं हमें जो समझ में आता है, जराये से पूछने पर, लोगों से, करीबी लोगों से पूछने पर यह चीज नजर आया कि आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा मुस्तैद हैं, किसी भी तरह से वो मायूस नहीं है। जिस तरह से सब्र कुनिंदगान जिन्होंने ये कहा था कि हमने पैसे जो है वो सूद से पाक तिजारत में लगाए थे, इस्लामी तिजारत में लगाए थे, और इस्लामी तिजारत में पैसे लगाने का ये नजरिया होता है कि नफा होगा तो नफा, नुकसान होगा तो नुकसान। इन चीजों का पैमाने लगाने वाला कोई नहीं है। बस जमीनों को रजिस्टर कीजिए, फरोख्त कीजिए, औने पौने नीलाम कीजिए, यही चीजें देखने में आई हैं। या इस सीओ को गिरफ्तार कर दीजिए। और अगर सीओ की अपडेट देने के लिए कोई शख्स बोलता है, कोई शख्स अपनी राय का इजहार करता है, तो उसको भी जेल में ठूस दीजिए। ठीक है, ये सारी चीजें तक आ गई हैं, लेकिन यहां पर डरा कोई नहीं है। खासतौर से आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को अरेस्ट हर के जो नारे लगाए जा रहे हैं, उससे वो डरी नहीं है। वो एक बार फिर से पिटीशन दायर करेंगी। सुप्रीम कोर्ट, अदालत उलिया सुनेगा तो बहुत बेहतर, नहीं सुनेगा तो कहीं ना कहीं कानून की बालादस्ती एक तरह से दबती हुई दिखाई दे रही है। गिरफ्तार कर लिया जाएगा, गिरफ्तार करके फिर से एक बार मुकदमात चलेंगे, निचली अदालतों से मामलात आएंगे। इसलिए न ही गिरफ्तार किया जा रहा है और न ही गिरफ्तारी की धौंस छोड़ी जा रही है। लिहाजा आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने इस बात को जान लिया है कि किसी तरह से हम डरे सहमे नहीं हैं। इस मुल्क में अगर जुल्म के खिलाफ, अगर अत्याचार के खिलाफ और तमाम तरह से नाइंसाफियों के खिलाफ अगर आवाज नहीं उठाई जाएगी, तो ये कहीं ना कहीं दोनों तरफ से, कहते हैं ना कि जुल्म करने वाला तो जालिम तो गलत है ही, जुल्म को बर्दाश्त करने वाला और उसको शह देने वाला भी गलत है। लेकिन यहां आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा कॉन्स्टिट्यूशन को हाथों में लेकर के कहती हैं कि मैं इस कॉन्स्टिट्यूशन की कसम खाते हुए कहती हूं कि जुल्म नहीं होने दूंगी और आखिरी सांस तक लड़ूंगी। और ये किसी की प्रॉपर्टी को, किसी तीसरे की प्रॉपर्टी को, सरमायाकारों के पैसों से बनाई गई प्रॉपर्टी को यूं औने पौने बेचने की गैर कानूनी, इलीगल तरीके से इजाजत नहीं दी जाएगी। ये चीज, ये अहदो पैमान आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, करीबी लोगों का ये अहदो पैमान किसी तरह से कोई टूटा नहीं है। कानून खत्म नहीं हुआ है, मुल्क में कानून की बालादस्ती है। उस कानून की बालादस्ती से आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा उन दरवाजों पर जाएंगी, उन कानून कचहरियों का दरवाजा खटखटाएंगी जो कि अभी उनको इजाजत देती है। और अगर उनको यही चाहिए कि वो दस्तखत करा ले, तो मेरे ख्याल से अभी तक कामयाब नहीं हुए हैं, आगे भी कामयाब नहीं होंगे। अरेस्ट और अरेस्ट आपका ही जो है एक सपना है, एक रट है। देखा जाता है हर एक, मतलब एक सीनरी क्रिएट हो चुकी है हमारे दिमाग में कि वहां से जो है फरीक के लॉयर आते हैं, यहां से आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा के लॉयर आते हैं और कहा जाता है व्हाट इज अपडेट, तो वो कहते हैं सर कोई जो है वो नहीं दिया जा रहा है तो अरेस्ट
अरेस्ट क्यों नहीं करते तुम लोग अरेस्ट? वहीं के वहीं खड़ी हुई आलमा डॉक्टर नोहेरा शेख साहिबा, वहां अरेस्ट नहीं किया जाता, 1 हफ्ते का मियाद दिया जाता है और उसके पास 2 महीने का और भी मियाद दिया जाता है। लिहाजा यहां पर कोई डरा हुआ नहीं है। गिरफ्तारी से अगर डराने की कोशिश की जा रही है तो ये आलमा डॉक्टर नोहेरा शेख साहिबा के लिए कोई नई बात नहीं है। एक बार फिर से आजमाइश और आजमाइश का सामना करते हुए बड़े बड़े इनकलाब से पहले इस तरह की आजमाइशें आई हैं। हमारे मुल्क की आजादी के लिए जब जंगें लड़ी तो कितनी कुर्बानियां दी गई, कितने लोगों को काला पानी जैसी सजाएं दे दी गई, कितने लोगों को जेल में डाल दिया गया, कितने लोगों को फांसी दे दी गई। लिहाजा उसी एक आजादी, उसी एक मतलब एक इनकलाब का कहीं ना कहीं एक इब्तिदा है और उस इब्तिदा में आलमा डॉक्टर नोहेरा शेख साहिबा हर अग्नि परीक्षा, हर तरह की आजमाइश, हर तरह की सख्ती बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। लेकिन सरमायाकारों के पैसों से बनाई गई जायदादों को यूं औने पौने फरोख्त करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। उसके लिए कोर्ट कानून कचहरियों की का दरवाजा खटखटाया जाएगा और फिर से और इब्तिदा से जहां से भी इब्तिदा हो सकती हो उस इब्तिदा के जरिए से उस इंतहा तक पहुंचा जाएगा और कानून की तलाश की जाएगी, उस इंसाफ की तलाश की जाएगी जिस इंसाफ के लिए हमारा मुल्क, जमहूरियत के लिए हमारा मुल्क जिस इंसाफ के लिए मशहूर है। और यह कहा जाता है कि एक झाड़ू देने वाला, रोड पर खड़ा हुआ शख्स और एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दोनों के लिए हमारे मुल्क में कानून एक है। लिहाजा आलमा डॉक्टर नोहेरा शेख साहिबा का कहीं ना कहीं यही तहैया हो सकता है, यही अज़्म हो सकता है कि हम अग्नि परीक्षा देंगे, लेकिन सरमायाकारों के 100 करोड़ रुपए के पैसे को, जमीन को, जायदाद को यूं 2-4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ रुपए फरोख्त होने नहीं दिया जाएगा। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा तजजिया है और इंशाअल्लाह ताला ऐसा ही होगा, क्योंकि यहां पर कोई हराम के पैसों से बनाई गई जायदाद नहीं है। यहां कोई गलत इलीगल तरीके से जमा किए गए पैसों से प्रॉपर्टी नहीं बनाई गई। यहां उन सरमायाकारों के पैसों से बनाई गई जायदाद है जिन पैसों के 1-1 रुपए की रसीद उन लोगों के पास भी है जिन्होंने पैसे इन्वेस्ट किया और इस कंपनी के पास भी है जिसके पास पैसे आए, कहां से तिजारत किया, कहां से कमाया, कहां से लगाया, कहां से कितना इनकम किया, कितना दिया, कितना रिटर्न करना, इन सारी चीजों के लिए तो कम से कम एक बार ट्रायल तो फेस करना चाहिए ना। इससे पहले के हियरिंग में हम लोग ये सुनते थे कि ट्रायल होगा, ट्रायल में दूध का दूध, पानी का पानी होगा। आप लोग भी सुनते रहे होंगे कि पीएमएलए एक्ट के तहत आगे बढ़ा जाए, लेकिन अब ये सारे एक्ट खत्म हो गए हैं और सिर्फ सुने जाते हैं। तो एक एक्ट, एक लफ्ज, वो भी गिरफ्तार, अरेस्ट हर, वो किस एक्ट के तहत, किस कानून के तहत, कब ये सारी चीजें जो है पीएमएलए एक्ट के तहत चली, कब ट्रायल हुआ, ऐसा कुछ नहीं। किसने कितना लिया भी, कितना कमाया, कितना दिया, कितना लगाया भी कि नहीं लगाया, या दुश्मनों की तरफ से भेजे गए लोग हैं जो कि सिर्फ दावा कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 4-4, 5-5, 10-10 बार दावा कर रहे हैं कि मैंने लगाया और उनके पैसों को काउंट किया जा रहा है, जबकि 50 करोड़ के लोग भी क्लेम करने वाले नहीं है। लेकिन यहां कहीं ना कहीं ये चीज एक कानून के बाहर जाकर के हो रहा है कि तमाम तरह से पीएमएलए एक्ट के तहत नहीं चला जा रहा है, तमाम तरह से किसी ट्रायल का सहारा नहीं लिया जा रहा है, बस आनन फानन, फांसी, गिरफ्तारी और यहीं के यहीं फैसला। तो लिहाजा मेरा मानना यही है कि आलमा डॉक्टर नोहेरा शेख साहिबा हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज कोर्ट कचहरियों का सहारा लेंगी और अगर जरूरत पड़ी सख्ती की, अग्नि परीक्षा की, तो पहले भी वो दे चुकी हैं और अब भी इंशाअल्लाह ताला उस सख्ती को बर्दाश्त करने के लिए कहीं ना कहीं तैयारी रहेगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।